दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि आदित्य के साथ परीक्षा पास करने के बाद उसके साथ क्या हुआ, कौन सी शक्ति मिली, उस शक्ति का फिर से क्या उसके पास कोई परीक्षा देना पड़ा या उसको साथ ऐसा क्या हुआ। चलिए हम इस कहानी में सुनते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आदित्य ने अपनी आखिरी परीक्षा पार कर ली थी। उसके भीतर ज्ञान और साहस की शक्ति बढ़ चुकी थी, लेकिन कर्ण पिचासनी ने चेतावनी दी थी, यह केवल शुरुआत है। जंगल में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि अब अंधकार केवल डर नहीं बल्कि जटिल जाल बन गया है। पेड़ अपने मार्ग बदल रहे थे और हवा में अजीब सरसराहटें गुज रही थी। जंगल की एक खुली जगह में आदित्य ने देखा कि कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह एक युवती थी जिसका नाम था लवन्या। उसकी आंखें में चमक और चेहरे पर शांत आत्मविश्वास था। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। लवन्या मुस्कुराई। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मेरा नाम लवन्या है। मैंने कई वर्षों तक कर्ण पिचासनी की शक्ति का अध्ययन किया है। अब तुम्हारा समय आया है कि तुम्हें मार्गदर्शन कर सकूं। वियान ने आदित्य को बताया। लवन्या कर्ण पिचासनी की शक्ति को समझने वाली एक ज्ञानी है, पर उसकी परीक्षा अभी बाकी है। उसे पूरी तरह विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। अंधकार का जाल। लवन्या ने चेतावनी दी। आगे की राह सरल नहीं होगी। जंगल के अंधकार में भ्रम, झूठ और पुराने भय छिपे हैं। कुछ जगहें वास्तविक होगी और कुछ जगहें केवल तुम्हारे मन का प्रतिबिंब होगी। जैसे ही आदित्य आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक गहरी खाई उसके रास्ते में थी। वहीं अंधकार की एक छाया ने उसे कहा, यदि तुम साहस नहीं दिखाओगे तो गिर जाओगे और हमेशा के लिए खो जाओगे। आदित्य ने मन में कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डर नहीं मानूंगा। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपने भीतर के प्रकाश को महसूस किया। जैसे ही उसने विश्वास दिखाया, खाई का मार्ग प्रकट हुआ। पहला रहस्य खुलता है। आदित्य और लवन्या जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास पहुंचे। यह पेड़ केवल एक पेड़ नहीं है। लवन्या ने कहा, यह कर्ण पिचासनी की शक्ति का केंद्र है। इसमें बहुत रहस्य छिपा है। कई योद्धाओं ने इसे पार करने की कोशिश की, लेकिन केवल वही सफल हुए जिसके मन में सच्चाई और साहस था। तभी पेड़ की जड़ें हिलने लगी और एक चमकदार मार्ग प्रकट हुआ। कर्ण पिचासनी की आवाज़ गूंजी, आदित्य, अब तुम और लवन्या एक साथ मेरी शक्ति के रहस्य को समझोगे। लेकिन याद रखो, असली चुनौती अभी बाकी है। यह जंगल केवल शुरुआत है। आगे का मार्ग कठिन और रहस्यमय है। आदित्य ने महसूस किया कि अकेले वह जितना भी साहसी और बुद्धिमान हो, कुछ परीक्षा ऐसे हैं जिन्हें साथी और मार्गदर्शन के बिना पार नहीं किया जा सकता। लवन्या का साथ उससे और भी दृढ़ बना रहा था। कर्ण पिचासनी ने अंतिम चेतावनी दी, आदित्य, सच्चाई, साहस और धैर्य की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। हर समय, हर शक्ति और हर निर्णय तुम्हारे भीतर की परीक्षा को और मजबूत करेगा। आदित्य ने दृढ़ निश्चय किया, मैं कभी नहीं डरूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। मैं सच और साहस के मार्ग पर ही चलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आदित्य के लिए नया साथी लवन्या, जंगल का अंधकार और रहस्य, कर्ण पिचासनी की शक्ति का पहला बड़ा केंद्र। दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जानेंगे कि आगे आदित्य के साथ कौन सा कठिन परीक्षा आया, कौन सा साहस से उसको पार करना पड़ा, क्या क्या उसके साथ होता है, लवन्या के साथ क्या होता है, हम आगे की कहानी में सुनेंगे। बने रहिए मेरे चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।